सबसे पहले लॉ प्रैप हेलो। जुडिशरी की तरफ से जतिन आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। जतिन, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सपना देखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये ड्रीम करते हैं कि उनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाए, एंड यू आर वन ऑफ देम। जो 222 स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप उनमें से एक हैं जिन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया है। तो कैसा लग रहा है जतिन आपको? काफी अच्छी फीलिंग है सर ये वैसे, कि जो मतलब ड्रीम देखता है वो भी फील कर सकता है कि लगेंगे तो कैसा फील होगा। और वो फीलिंग अब मेरे लिए मटेरियलिस्टिक मतलब रियलिटी में आ गई है वो फीलिंग। तो काफी अच्छा लग रहा है सर घर वालों की खुशी देख के। और ऐसे भी है कि आप एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, तो उसको भी संभालना है। तो तो हाँ सर, काफी अच्छी फीलिंग है ये। जतिन, दिवाली से पहले आपको दिवाली वाला फील आने लग गया। हाँ सर, ये तो राजस्थान हाईकोर्ट को इसके लिए अलग से थैंक यू है कि उन्होंने दीपावली हमारी और स्पेशल करी है जिन जिनका रिजल्ट आया है। तो उसके लिए तो सर उन्हीं को थैंक यू जाता है, भी हाँ उन्होंने करा है जल्दी था। जतिन, आपने अभी ड्रीम्स की बात की ना, तो मुझे हम्म। एक इंसिडेंट याद आ गया। 2011 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया था कि आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि सपने देखना मत छोड़िए। मुझे 25 साल लगे इस सपने को अचीव करने में, लेकिन फाइनली हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। हम्म। तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि आपने भी जब लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी तो आपका भी ये ड्रीम रहा और आपने अपने इस ड्रीम को अचीव किया। और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ हमें जतिन ये भी जानना है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही। आपने किस तरीके से मेजर सब्जेक्ट्स को आपने ऑप्ट किया, कैसे आपने माइनर के लिए प्रिपेयर किया, और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी को अवॉइड करते हैं। तो आपने इन सबके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी जो थी वो प्लीज हमें एक बार बताइए। जरूर सर, ये शेयर करना काफी वो मेरे लिए भी प्लेजर है कि मैं भाई खुद की स्ट्रेटेजी शेयर करना है ऐसा। मैं चाहता हूँ भाई हर स्टूडेंट का अपना एक वे होता है पढ़ने का। जी। तो मतलब उससे चलना ही बेटर रहता है। बाकी जैसे टीचर्स वगैरह जैसे गाइड करते हैं ऑब्वियसली भाई उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उस हिसाब से चलना चाहिए उनको। अब जैसे मेरे फादर लॉयर हैं, तो भाई हम्म। उनकी भी गाइडेंस रही, जैसे सीआरपीसी वगैरह उन्होंने काफी बियर एक्ट पे फोकस करो आप मेनली। हम्म। तो सबसे पहले बियर एक्ट समझना जरूरी है, अभी आप उसको समझो कि जैसे मेजर एक्ट्स हैं तो क्योंकि अगर अपने पढ़ने जाएंगे हम्म। तो उसमें जैसे हर हर एक चैप्टर वाइज होता है, जैसे तो भाई अपने को फ्लो नहीं मिलता वो एक। तो तब तक अपन चीजों को याद नहीं रख सकते उनको। तो ये सर जैसे ऑनलाइन लो प्रेप की भी कुछ क्लासेस लगा के और जैसे और भी कई चैनल्स हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली मैं कहूंगा कि भी मैंने वैसे मतलब वो कोचिंग वैसे कोई नहीं लिया, सेल्फ स्टडी है अभी। बट जैसे ऑनलाइन वगैरह जैसे सर आपका हो गया और भी चैनल्स हैं, तो उन सबका ही थैंक यू बोलूंगा मैं भी, उन्होंने ऑनलाइन डाली हुई है। तो काफी सर्विस वाला सा काम है, तो भाई भाई वो काफी अच्छा था। अभी उन्होंने एक तैयारी बताई भाई, हाँ एक जैसे सीआरपीसी समझना भी वो एक हम्म। पूरा प्रोसीजर है, उसको समझना बहुत जरूरी है कि किसी लिए जी। किस लिए है वो, हमें चाहिए किस लिए। तो फिर मैंने बेयर एक्ट खुद पढ़ के देखा, मतलब वो पूरा समझ के और फिर उसका एक एक सेक्शन पढ़ के देखा है खुद ने। तो फिर क्या है वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, और जो कुछ टर्म्स होती है जैसे लॉ में वही मायने रखती है, कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं स्पेशल। हम्म। तो वो याद रखना। तो मेजर सब्जेक्ट सर यही थे, और माइनर जैसे होता है कि कुछ कुछ आप समझ सकते हो, कुछ चीजें जो नहीं राइट। समझ आ रही है वो आप कहीं से गाइडेंस लो उनकी, या जैसे करो कोई बुक्स वगैरह से ऐसे। और जतिन, इस बात जैसे की तो मुझे मतलब डबल खुशी हो रही है कि मैंने इंडिविजुअली और लॉ प्राप्त ने भी आपकी इस जर्नी में एक जो एक रोल, एक छोटा सा छोटा कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना हो, वो आपकी जर्नी में प्ले किया। एंड हम आपके फादर को, आपकी मदर को, आपकी पूरी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपके फादर खुद लिटिगेशन फील्ड में है। तो वो भी कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे कि उनका उनका बेटा जो है वो जुडिशरी में आए, और आपने हाँ। उसका भी एक जो सपना था वो उसको पूरा किया। और आपने अभी जो एक बड़ी अच्छा ही बात आपने बोली कि बैराक की इंपॉर्टेंस पे आपने काफी एम्फेसाइज किया है। हाँ सर, वो पापा से शुरू का यही रहा था कि बेयर एक्ट पे ध्यान रखो, अगर जुडिशरी करनी है तो भाई बेयर एक्ट मेन है। भाई उन्होंने खुद ने किया है, जैसे खुद करते हैं वो लिटिगेशन वगैरह, एग्जाम भी उन्होंने ट्राई किए हैं। हम्म। तो उनकी यही गाइडेंस थी कि हमेशा बेयर एक्ट पे मेन फोकस रखो आप। बुक्स वगैरह तो ऑब्वियसली भाई जो चीज नहीं आ रही है आपको उसको रेफर करो। हम्म। तो हाँ जी सर, वही है। तो ये बड़ा एक आपको एडवांटेज मिला, आपके फादर लॉयर हैं, इस चीज का उन्होंने काफी गाइडेंस आपको देने में काफी हेल्प मिली आपको, आपने बैराक को फॉलो किया।
और जतिन, हमें ये भी जानना है कि आपने मेंस में और इंटरव्यू में फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की? हाँ जी सर, वो मैं स्पेशली थैंक्स अपने एक सर यहाँ पे प्रोफेसर है, हमारे गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है श्री गंगानगर में, तो उसमें मनिंदर पाल सिंह सर हैं। तो उनका काफी रहा क्योंकि टाइम काफी कम था इस बार। अब भाई सिर्फ 1.5 महीना कुछ अराउंड मिला था हमको, तो मैं नहीं कह रहा हूँ मेंस के लिए। तो राइटिंग स्टाइल काफी होता है, प्रेशर उस समय काफी था कि हाँ सब कुछ कैसे प्रिपेयर होगा, ये सब ऐसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट हाँ, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट में और वो सब जो उन्होंने हेल्प की है सर, वो भी काफी कमेंडेबल है। इंटरव्यू की भी प्रेप, जैसे उन्होंने डेली वो बोलने का कि फ्लो कैसा रखना है अपना बोलने का, और हम्म। फिर जो कॉन्सेप्ट है, मतलब लॉ के कॉन्सेप्ट जो थे उन्होंने पूछे हमसे, जो जो वो पूछ सकते थे ऐसे, हम्म। तो उसका आंसर करना और वो सब उन सर से, मतलब उनकी तो गाइडेंस में आपने किया सर। तो आपने मॉक इंटरव्यूज भी आपने दिए थे? हाँ, वो बस उन सर के साथ ही किया मैंने, अच्छा। हमारे जो सर थे। हाँ जी सर। जतिन, आपने अभी एक जो पॉइंट बताया वो मैं हमारी ऑडियंस के साथ, जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं उन लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा अभी कहा था कि सर, प्रोसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी में जैसे कि आपने कहा कि पहला स्टेप कौन सा आएगा, सेकंड स्टेप कौन सा आएगा, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर सकें। और जतिन, अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक क्लास थी, तो मैंने सीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बोर्ड पे चार्ट बनाया। और मैंने चार्ट बना के पहले उनको ये बताया कि एक सूट की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। हाँ पहले जी। एक सूट में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि ये इनको रिलेट कैसे करें। सो इट्स हम्म। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस फर्स्ट, अगर आप प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। तो जतिन, फिर तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा? आपने जब इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? हाँ सर, मतलब काफी अच्छा इंटरव्यू था, नॉर्मल सा, यूजुअल 15 से 20 मिनट चला था वो अराउंड। हम्म। और 3 मेंबर्स का पैनल होता है, तो उन्होंने हम्म। क्वेश्चन पूछे। उस हम्म। समय मेन ये सर, जैसे मतलब वो होता है ना कि एक की फेज होता है आपके लिए, कोई एक कोर वैल्यू होती है, कोर जो आपके लिए लेसन होते हैं। तो हम्म। वो मेरे बड़े भैया हैं जैसे, तो हम्म। उन्होंने लॉ किया है, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि थोड़ा स्लो बोलो ताकि आपको सोचने का भी टाइम मिले। तो ट्रू। यूजली अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी कि इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ हम्म। पे किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं होता, अभी वो क्वेश्चन शूट करते हैं आप पे बस। भी आपको जितने टाइम में देना है जवाब देना है। राइट। आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, अब जैसे इंटरव्यू जो हमारा रूम था, उसमें भी हम बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट पता तो होते हैं बट उनके लिए सोचने का टाइम नहीं होता। हम्म। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं जो आते होते हैं बट सॉरी बोल देते हैं अपन उनपे। जी। एक जो फ्लो होता है कि नर्वसनेस ना रहे कि, और आप बिल्कुल आराम आराम से बोलो, उनसे बात करो, कि वो एक एक्सप्लेन करने का वे होना चाहिए। हेलो। जी जी जतिन। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है ना सर? जी जी, हाँ बिल्कुल हाँ। है जतिन, हाँ। हाँ सर। और जो मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने उन्होंने मेरे से लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। हम्म। और वो सर डिपेंड करता है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी होता है आपका, किस वे में ट्रू। करते हो। क्योंकि तो उन, आपने जी, हाँ जी क्योंकि सर, कहीं बोलिए ना, आप कुछ कह रहे थे। जी जी जतिन, एक्चुअली जो थ्योरेटिकल जो आपने लॉ पढ़ा है उसका टेस्ट तो प्री में और मेंस में ही हो गया है। जो आपने ये पॉइंट बोला ना, एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया यहाँ पे, कि आपको 15-20 मिनट्स मिलते हैं इंटरव्यू में। और अब पता है, यहाँ पे इस वीडियो में ये बात आप बोलेंगे ना तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हमने ना जतिन मोर देन 100 मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए। 125, 130, इनफैक्ट मेरे पास एग्जैक्ट नंबर भी नहीं है, बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए थे। और इन सारे इंटरव्यूज में ना कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आते थे जो कि रिप्लाई देने में वो इतना क्विक थे, इतना क्विक थे कि वो हमें और अपॉर्चुनिटी दे रहे थे क्वेश्चंस पूछने की। हम्म। तो मैं उनको यही समझाता था कि आप टेक योर टाइम, आप आराम से बोलिए, और जो भी आप आंसर कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर टाइम कंज्यूम करते हुए दीजिए, क्योंकि आपको वहां पे 15-20 मिनट्स सक्सेसफुली वहां पे जाकर आपको हम्म। आंसर्स करने हैं। सो अगर आपने सामने ये अपॉर्चुनिटी रख दी कि यस यू कैन आस्क मी 20-25 क्वेश्चंस, तो वो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं वो एक एरिया ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितने भी हम्म। एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को जतिन की ये जो एडवाइस है, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए कि आप जो भी आंसर करें उसको आराम से आंसर करें, एक्सप्लेन करते हुए करें, और जो भी आप बोल रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको पता हो, ताकि उनमें से भी अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप उसको भी एड्रेस कर पाए। हाँ, ट्रू ट्रू सर, इंडीड। और इसमें भी सर एक्सप्लेन में ऐसे नहीं कि आप पूरा उस चीज के बारे में, मतलब सब कुछ बता दे जो आपको आता है। हम्म। उनको पता है कि आपको आता है ये सब,
जी। ऐसे मेरे साथ ऐसा भी रहा इंटरव्यू में कि मैंने कोई चीज मतलब मेरे लिए ये था कि ब्रीफ में आंसर दूं मैं उनका प्रिसाइज जितना उन्होंने पूछा है, हम्म। बट जैसे उसके स्टेप्स भी होते हैं तो उन्होंने राइट। वो जानना था तो वो खुद ले आए मेरे को उस पे। हम्म। भी आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि आपको नॉलेज है उस चीज की। अगर उनको लगेगा कि आपको नॉलेज है तो वो खुद पूछ लेंगे उससे रिलेटेड आपसे। तो आपको वो दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये बहुत कुछ आता है, वो अपने हाँ। आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको इस पे ले आएंगे। जतिन, पूछ एक सकते हो। क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि जतिन, जैसे जैसे हम लोग टाइम में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई जो जनरेशन आ रही हैं, और आप देख रहे हो बहुत सारे इन्वेंशन आ रहे हैं, इनोवेशन आ रहे हैं, और इसके साथ में ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ रहे हैं। मैं जतिन ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तब मोबाइल फोन्स इतने नहीं हुआ करते थे, राइट। और जब मैं 11 ट्वेल्थ में फर्स्ट ईयर में आया तब मोबाइल फोन्स का क्रेज बढ़ना स्टार्ट हुआ। अभी के टाइम में हम बात करते हैं, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट है, तो हम्म। उससे बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं और वो फोकस नहीं कर पाते, उन कंसिस्टेंट या लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाते। तो आपने इन सब चीजों को कैसे डील किया? हाँ सर, इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेल्फ असेसमेंट ही मेन है। हम्म। अगर आपको लगता है भाई आप आधे घंटे या मतलब कुछ टाइम अगर मतलब स्पेंड करके या रिलैक्स करके खुद को वापस स्टडी पे उस लेवल पे फोकस कर सकते हो आप। जैसे भाई ये है कि मेरा तो जब से स्टार्टिंग में चलो ठीक है आप अगर चलाते हो तो चलाते रहो, बट हम्म। स्टडी जब एग्जाम आ गया और वो सब था तो बिल्कुल हम्म। फोन ऑफ टाइप ही था भाई, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं कहूंगा कि आप मतलब क्लॉक स्टॉप वॉच ला के रखो कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो। वो हम्म। एक सेल्फ असेसमेंट में मदद करता है कि पढ़ाई के टाइम ये होता है कि आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो ऐसे लगता है कि काफी पढ़ लिया आप। राइट, हाँ। बट बिल्कुल। खुद को पता होता है कि 2 घंटे इनफ नहीं है इस एग्जाम के लिए। तो भाई उस चीज के लिए अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट डे आपको ये लगेगा कि 8 घंटे इनफ नहीं है, क्योंकि दिन में 24 आवर्स होते हैं तो आपको लगेगा कि 8 घंटे ही मैं पढ़ाई को दे रहा हूँ। मेरा एग्जाम है इस डेट को, डेट पता है आपको। तो आपको सेल्फ को खुद को ये फील होगा कि नहीं इसको थोड़ा और करना है, मेरे को अभी और ज्यादा करना है। तो हाँ ये था। और डिस्ट्रेक्शन सर, फोन तो जैसे एग्जाम वगैरह की डेट है तो बिल्कुल यूज नहीं करना, इंस्टा वगैरह या कुछ। अकाउंट है मेरा खुद का अकाउंट है, बट ठीक है वो जब यूज करने का टाइम होता है तब करो आप। बट एग्जाम को डिवोशन से करना पड़ेगा। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो यस ये सर। बता रहे हैं ना, वो बैलेंस के बारे में आपने बता भी दिया, आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, और जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, बट जतिन ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि मेरी प्रायोरिटीज क्या है। तो जतिन, आप हम्म। अपने आप को फिर बीच में ब्रेक लेकर आप क्या करते थे? कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए आप कुछ अलग एक्टिविटी करते थे, कुछ स्पोर्ट्स करते थे, या फिर कुछ और, आपको कुछ क्रिएटिविटी आपको पसंद है आप उसको फॉलो करते थे, ऐसा कुछ करते थे आप? सर नैप लेता था मैं, वैसे कि नैप ओके। सबसे ज्यादा माइंड को रिलैक्स करने के लिए वही जरूरी है, क्योंकि अगर स्लीप पूरी नहीं होती मेरी जैसे तो फिर स्ट्रेस आता है दिमाग पे बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि लो एक इतना सीआरपीसी, ट्रू। अकेला सीआरपीसी इतना बड़ा है, सीपीसी इतना बड़ा है, तो आपको उस चीज को अगर याद रखना है तो ब्रेन में रहनी चाहिए वो चीजें आपके, ऐसे होना चाहिए कि उनको आप टच कर पा रहे हो चीजों को सबको। हम्म। तो मेरे लिए स्ट्रेस रिलीविंग यही था। स्पोर्ट्स वैसे ठीक है कि आप टाइम पड़ा है, टाइम के हिसाब से देखो। भी आपको लगता है कि अब जैसे महीना बचा है, 2 महीने बचे हैं सिर्फ, तो स्टडी आपकी प्रायोरिटी है। किसी और चीज पे आप जाते हो फिर माइंड आपको वापस स्विच करना होगा स्टडी पे उसके लिए। ट्रू। या अपन 1 घंटा पढ़ते हैं तो स्टडी पे कंसंट्रेशन घंटे भर तक तो बनता ही नहीं है। हम्म। पर अपने को लगता है कि अपन 1 घंटा पढ़ लिए हैं, तो फिर वो वैसे फील तो आता है, बट वो कंसंट्रेशन से नहीं पढ़े हैं अपन उतना, जो कंसंट्रेशन लेवल अपना होना चाहिए वहाँ पे। क्वालिटी टाइम इज मोर हाँ। इम्पोर्टेंट यस रादर सर, देन यस सर, क्वांटिटी। यस सर, यस सर। सो जतिन, थैंक यू। आप क्या एडवाइस दोगे? आप दो इंपॉर्टेंट एडवाइस आपकी तरफ से उन एस्पिरेंट्स को जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, जो अगला आरजेएस टारगेट कर रहे हैं, तो आपका क्या सजेशन है उन्हें? सबसे पहला यही सर कि ट्रस्ट योर सेल्फ। भी आप जो सेल्फ असेसमेंट करके खुद को बेटर जानते हो, आपको लगता है भाई हाँ, कोई कोचिंग वगैरह भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये जो नहीं कर पाते हैं खुद, अगर प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे स्टडी का, उनको पता होता है मोस्टली स्टूडेंट को कि मैं घर से नहीं पढ़ पाऊंगा खुद से, तो उनको ज्वाइन करके और वो सब फॉलो करना चाहिए। राइट। टोटली उनको सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी की है सर। टीचर का काम यही होता है कि वो आपके लिए सारी चीजें इजी करके आपके साथ रख सकता है वो आपके सामने। जैसे कि मैं खुद कहता हूँ भी, मैं खुद पढ़ा हूँ ऑनलाइन, जैसे अलग अलग चैनल से वीडियो देख के, जो जिन्होंने मेरे लिए आसान किया उन सबको बहुत बहुत थैंक यू है। उन सबका कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी सक्सेस में।
हाँ जी सर। तो एक ये सेल्फ असेसमेंट हो गया, और थर्ड सेकंड यही कि प्रायोरिटी सेट रखें आप अपनी। भाई लाइफ में सब कुछ करना जरूरी है, आप मजे भी करिए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी करनी है आपको, बट एक गोल रखिए कि हाँ अब ये 2 महीने या कुछ टाइम है, इसमें मेरे को पढ़ने के लिए देना है सिर्फ। उसमें आपको कोई थॉट्स और आना ही नहीं चाहिए, सेकंड थॉट आपका कुछ नहीं होना चाहिए। कोई नेगेटिव थॉट, आपने पास्ट में क्या किए है, कितना टाइम आप बर्बाद कर चुके हो, क्योंकि अगर उन चीजों पे सोचने लगे फिर तो माइंड वो है कि ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा स्पीड है इसकी। वंस यू गेट इन अ थॉट तो माइंड उसके आगे कितने ही थॉट बना देगा। तो इट्स मुझे बेटर कि यू जस्ट। हाँ। मुझे आपसे बात करके ये लग भी रहा है कि जब आप आगे जाके जब आप ऑर्डर डिक्टेट करवाएंगे, जजमेंट लिखेंगे, तो आप ऐसी बहुत सारी बातें जो है आपके जजमेंट में होंगी। ऐसा मुझे पूरा यकीन हो रहा है। होपफुली सर। लेकिन जतिन, आपसे बात करके मुझे तीन जो मेन इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स मुझे समझ में आए, वो मुझे समझ में आया: बैलेंस, मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटी। सो यस सर। आपको एक बैलेंस करना है, जो आपकी सोशल लाइफ है और आपकी जो पर्सनल लाइफ है। दूसरा ये है कि आपको मैनेजमेंट करना है कि आप पढ़ने के लिए कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। और तीसरा जो आपने कहा कि प्रायोरिटी, जब एग्जाम आ गए हैं तो आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। सो ये बैलेंस और मैनेजमेंट और जो प्रायोरिटी है, ये तीनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी जतिन की तरह ही सक्सेसफुल होना है इस एग्जाम में भी, और आगे की लाइफ में भी अगर सक्सेसफुल होना है, तो ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। सबको गुड लक कहना चाहूंगा, अगर भाई क्योंकि वो प्लीज। देखेंगे अगर, तो जो जो देखते हैं उनको गुड लक कहूंगा मैं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत गुड लक आपको। और बाकी यही है सर कि कहीं पढ़ा भी था कि 95% ऑफ योर माइंड सेट, द स्ट्रेटजी प्लेज ओनली 5%। तो पॉजिटिव माइंड सेट इज द की सर। राइट। थैंक यू सो मच जतिन, एंड आई रियली विश के इस वीडियो से, इस हमारे डिस्कशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्पायर्ड होंगे और आप ही की तरह सक्सेसफुल होंगे। वी विश यू ऑल प्लेज। द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक ओके। यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच सर।